गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग प्रश्नों को हल करने के लिए ऐकिक नियम के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार ऐकिक नियम से प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो ऐकिक नियम क्या है? तो ऐकिक नियम एक विधि है जिसमें हम पहले एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं, फिर अलग अलग मात्रा का मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक ही तरह की एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो विभिन्न मात्राओं का मूल्य मालूम कर सकते हैं। तो इस क्रम में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 5 परिस्थिति है। ठीक है, इसमें पहला परिस्थिति है, एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य अगर ज्ञात करना हो तो उसे वस्तुओं की संख्या से गुना करना होगा। ठीक है, दूसरा परिस्थिति है, यदि एक व्यक्ति के काम करने की स्थिति ज्ञात हो और अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया काम कितना होगा, तो क्या करेंगे? एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम को कुल व्यक्ति से गुना कर देंगे। ठीक है, तीसरी परिस्थिति है, यदि अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात हो तो एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है तो वस्तुओं का कुल मूल्य से वस्तुओं की कुल संख्या द्वारा भाग कर देंगे। ठीक है, वस्तुओं का कुल मूल्य को वस्तुओं की कुल संख्या से भाग कर देंगे। चौथा परिस्थिति है, काम और समय के परिप्रेक्ष्य में यदि आदमी की संख्या घटती है तो समय बढ़ता है। ठीक है, आदमी की संख्या घटती है तो समय बढ़ता है और आदमी की संख्या बढ़ती है तो समय घटता है। तो उसी के आधार पर हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और पांचवा परिस्थिति है, खाद्य सामग्री और व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में यदि व्यक्तियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता उसी अनुपात में घटेगी। ठीक है, मतलब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो खाद्य सामग्री घटेगा। ठीक है, तो ये 5 परिस्थिति है। तो इसी 5 परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐकिक नियम की विधि से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है। 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपया हो तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? तो 5 से गुना कर देंगे 35 को, तो 175 रुपया हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, यदि राहुल ने 2 दर्जन केले 80 में खरीदा तो 30 केले को खरीदने के लिए उसे कितना रुपया लगेगा? तो 2 दर्जन में कितने केले होंगे, सबसे पहले ये पता करना होगा। तो 2 दर्जन में 24 केले हुए। ठीक है, तो सबसे पहले एक केले का मूल्य निकालना होगा। तो एक केले का मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? 80 को 24 से भाग करना होगा। ठीक है, जब एक केले का मूल्य निकल जाएगा तब 30 केले का मूल्य हम निकाल सकते हैं। मतलब एक केले का मूल्य को 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 80 बटे 24 गुना 30 कैसे 100 आएगा? ठीक है, 8 से इसको काट सकते हैं। 8 दिए 24 हो गया, 8 दही 80, फिर 3 दही 30, तो 10 गुना 10 बराबर कितना होता है? 100। ठीक है, तो इस तरह से काटने भी जानना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से राहुल को 30 केले का मूल्य रुपया 100 देना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, 2 आदमी मिलकर एक दिन में 5 फीट गड्ढा खोदते हैं तो 4 आदमी मिलकर एक दिन में कितना गड्ढा खोदेंगे? जब 2 आदमी एक दिन में 5 फीट गड्ढा खोदते हैं तो 4 आदमी तो डबल हो गया ना। तो वो लोग एक दिन में कितना गड्ढा खोदेंगे? 2 आदमी 5 गड्ढा, तो 4 आदमी एक दिन में तो कम गड्ढा खोदेंगे ना। तो यहाँ भी सबसे पहले एक आदमी का निकालना होगा। तो
तो एक आदमी 2 फीट गड्ढा खोदेगा 1 घंटा में, एक दिन में। तो 4 आदमी, तो गुना कर देंगे ना 2 को 4 से, तो 8 फीट गड्ढा खोदेगा। ठीक है, तो 4 आदमी एक दिन में 8 फीट गड्ढा खोदेंगे एक दिन में। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखिए, 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? ज़्यादा दिन में करेगा ना, तो गुना करना होगा 24 को 30 से। ठीक है, तो इसलिए 18 आदमी उस काम को फिर 24 गुना 30/18 कर देंगे, भाग दे देंगे 18 से, तो 40 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 गुना 30/18 कैसे काटेंगे? 6 से काट सकते हैं, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 3 दही 30, तो कितना हुआ? 10 चौके 40, 40 दिन हो गया उत्तर। अतः 18 आदमी मिलकर 40 दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, विद्यालय में 150 बच्चों के लिए 22 दिनों की खाद्य सामग्री थी, तो किसी परिस्थितिवश विद्यालय में 70 बच्चे और आ गए। अब वह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? जैसा शुरू में हम परिस्थिति के बारे में बतलाए थे, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हल करना है। तब कुल बच्चे कितना हुए? 150 जोड़ 70 बराबर 220 बच्चे। ठीक है, तो 150 बच्चों के लिए 22 दिन की खाद्य सामग्री है, तो एक बच्चे के लिए कितना होगा? तो ज़्यादा दिन का होगा, मतलब 22 को 150 से गुना कर देंगे तो एक बच्चे का निकलेगा। फिर 220 बच्चे के लिए कितना होगा? तो फिर कम हो जाएगा, तो 22 गुना 150/220। अब इसको काट कूट करेंगे, कैसे काट कूट किया जाता है? 150/220, 22 का पहाड़ा यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, 22 का 22, 22 का 22 शून्य, फिर 10 से इसको काट दिए, 0 0 काट दिए, तो 15 हो गया। ठीक है, तो 15 दिनों तक खाद्य सामग्री रहेगी 220 बच्चों के लिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। तो परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों को इस प्रश्न को हल करना है। तो प्रश्नावली 7.1 पूरा बनाना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन हम आप लोगों को हार्ड वाला बता देते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 7.1 देखेंगे। दूसरा नंबर, एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पीसती है, तो उसे 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चूंकि 20 किलोग्राम गेहूं पीसने में 1 घंटा समय लगता है, इसलिए 1 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा? कम समय लगेगा, तो भाग दे देंगे, तो 1/20 घंटा समय लगेगा। अब फिर 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा? तो हमको अधिक समय लगेगा, मतलब हमको गुना करना पड़ेगा, तो 1/20 गुना 40 कैसे काटेंगे? 1/20 गुना 40, 0 0 कट गया, 2 दूना 4, तो 2 घंटा समय लगेगा। ठीक है, अब 9वां नंबर देखिए, 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 15 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उस कार्य को अधिक दिन में करेगा। अधिक दिन में करेगा अर्थात हमको 40 को 15 से गुना करना पड़ेगा। फिर 24 आदमी उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो अब कम हो जाएगा ना, तो कम हो जाएगा तो हमको 24 से भाग दे देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, 40 गुना 15/24, तो 8 से काट रहे हैं,
8 तिया 24, 8 पचे 40, तो 3 पचे 15, फिर 5 पचे 25 दिन हो गया। तो अतः 24 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 25 दिनों में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जाएंगे 15 नंबर। पानी की टंकी को 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, तो एक भाग मतलब ज्यादा भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो 30 भागा 5/6 ना, तो 30 गुना 6/5 कर देंगे। ठीक है, तब से इसको काट दिए। 30 गुना 6/5, तो 5 छक 30, तो 6 छक 36 मिनट। ठीक है, तो 5/6 एक भाग से कम है। ठीक है, तो हमको ज्यादा लगेगा, ज्यादा नहीं, हाँ ज्यादा भाग। तो इस तरह से मेरा 36 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अब 17 नंबर देखिए। 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है, तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा? तो 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया, तो एक अंडा का मूल्य 160/32, तो 2 दर्जन अर्थात 24 अंडे, तो 24 अंडों का कितना हो जाएगा? 160/32 गुना 24, काट कुट कर देंगे। 160/32 गुना 24, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 4 चौके 16, तो कितना? 120। अतः 2 दर्जन अंडों का मूल्य 120 रुपया होगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बाकी बच रहा है ये सब आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।